टुडे इज़ द नेक्स्ट डे। ये मेरे कान में लगे क्योंकि मैं साथ साथ अपने टैब पे बैठ के कुछ ना कुछ प्रोग्राम ऐसे ही इंजॉय कर रही हूँ। मी टाइम आफ्टर द लंच ब्रेक वो चल रहा है और आन्या गई हुई है आज अपना एक एग्ज़ाम देने बोर्ड का, क्लास 12 बोर्ड्स जो चल रहे हैं उसके। बिटवीन ईच पेपर ना उसके एटलीस्ट 10 to 12 डेज़ की हॉलीडे चलती हैं। सो इट्स वेरी व्हाट शुड आई से, दैट वेट जो है ना, जो इंतज़ार है ना, बहुत ही बोरिंग हो जाता है बच्चों के लिए। इतने लंबे लंबे ब्रेक बिटवीन द एग्ज़ाम्स, उनका क्या मकसद होता है? उनका मकसद होता है जल्दी जल्दी ख़त्म हो और वो बोर्ड से एकदम फारिग हो, खाली हो और ख़त्म होए जल्दी से जल्दी, मगर वो हो नहीं पाता। खैर, मैं अपना मी टाइम कर रही हूँ और आज मैं अभी बज रहे हैं, घड़ी तो पहनी हुई नहीं है, देखती हूँ मैं, बज रहे हैं अभी 3:21 हुए हैं दोपहर के। और आन्या के आते आते हो जाएंगे शाम के 5:45 बज जाएंगे। एग्ज़ाम शुरू होता है 2 बजे, सो 2 से 5 एग्ज़ाम चलता है और बाहर निकलते निकलते इट इज़ अबाउट 5:10 5:15 एंड बाय द टाइम शी रीचेज़ होम इट इज़ 5:45। तो आज समीर उसको लेकर आएंगे एंड टुडे आई एम going to get up immediately now to start my dinner preparations because घर पे आ रही है मेरी सिस्टर, बेंगलोर वाली सिस्टर, और जीजा जी जो हैं वो आए हुए हैं कोलकाता एक शॉर्ट विज़िट के लिए। दे हैड गॉन फ्रॉम बेंगलोर टू वियतनाम, कंबोडिया, बैंकॉक एंड देन टू कोलकाता एंड बैक टू बेंगलोर। सो ये जो 4 दिन बीच में स्टॉप ओवर उन्होंने कोलकाता का लिया है एंड टुडे दे कमिंग टू विज़िट बिकॉज आज फाइनली आन्या का जो एग्ज़ाम ब्रेक के बाद हो गया। बीच में आ नहीं पा रहे थे वो बिकॉज उसका स्टडी लीव जो था पढ़ रही थी वो, तो अब वो एग्ज़ाम के लिए चली गई। तो आज के बाद, आज के एग्ज़ाम के बाद उसके पास फिर 15 से 20 दिन की छुट्टी है। सो आई इन्वाइटेड माई सिस्टर एंड जीजा जी एंड बोथ माई सिस्टर्स एंड जीजा जी टुडे फॉर डिनर। सो मैं इमीडिएटली अब लगने वाली हूँ लंच प्रेपरेशन के लिए। चलिए आप भी मेरे साथ किचन में चलिए। ये मैंने आलू फ्राई करके रखे हैं जो जाएंगे इस चिकन में। ये मैरिनेट करके रखा हुआ है, 3 घंटे हो गए। यहाँ पनीर फ्राई करके रखा हुआ है जिसके साथ जाएगा शिमला मिर्च जब बनेगा। यहाँ पे थोड़ा सा प्याज घस के रखा है, टोमेटो ग्रेट करके रखा है। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी सिंपल डिनर, जस्ट घर का सीधा सादा, बस जस्ट दीज 2 आइटम्स। हाँ, द फोकस इज़ मोर ऑन द स्टार्टर्स, द स्नैक्स, बिकॉज जब ड्रिंक करने बैठेंगे 1-2 पैक लेंगे, सब मस्ती मारेंगे, तो उस पर दे नीड सम चटर पटर। सो व्हेन द स्टार्टर्स आर रेडी आई विल शो इट टू यू। क्या हुआ? बड़ी हंस रही है, क्या हुआ है? किसको मिलो? मुझे समझ नहीं आ रहा है। मासी को देख। कैसा था आज का एग्जाम? बहुत अच्छा था। ओए बहुत अच्छा था। क्या बात है? बहुत सिंपल था। ओए वेरी गुड। सिंपल था मतलब वेरी टफ एग्जाम। ये तो बहुत बड़ा हो गया रे। सब अरे वुल्फ लग रहा है, वुल्फ मेरे को। हेलो चोट उठा के लाई है। ये तेरा है, इसका मौत बचा मेरा है। Hello. Where are you, but? I'm right here. I'm the naughty one. I have to grow tall. मासी एंड मौसा's turn to meet Cleo. ये देख, वो तो ऐਵੇਂ ही उठा लेती है और तुम लोग डरते रहते हो। Come, sit. What's up? आपका जो तो late coaching, also late coaching. बाबा, Cleo's become friendly. एकदम। ओ माय माय माय, अब आया रिएक्शन, अब आया रिएक्शन। ए भागा ये क्लियो। हेलो हेलो एंड गुड इवनिंग ऑन अनदर डे माय डियर ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। आज ना बहुत ही स्पेशल डे है मेरे लिए। था नहीं बोलूँगी, बट मैं जहाँ गई थी वो इवेंट तो ख़त्म करके मैं आई हूँ। मैंने वहाँ पे कोई व्लॉगिंग नहीं की बिकॉज़ अलाउड भी नहीं था। एंड बट वाई वॉज इट स्पेशल, मैं कहाँ गई थी ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज मैं गई थी अपने इंस्टीट्यूट जहाँ मैं कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ाती हूँ एंड आई टीच पब्लिक स्पीकिंग देयर टू स्टूडेंट्स। एंड आज हमारा ना अवार्ड सेरेमनी डे था जहाँ पे पूरे साल के जो
डिस्टिंक्शन स्टूडेंट्स हैं और जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनको हम रिकग्नाइज करते हैं एक अवार्ड के साथ। साल में एक बार दे लुक फॉरवर्ड टू बीइंग एक्रेडिटेड एंड बीइंग रिकग्नाइज्ड फॉर द अचीवमेंट एंड द सक्सेस। तो आज वो अवार्ड डे था और मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उनको अवार्ड देते देते मुझे भी स्टेज पे बुलाया जाएगा, बिकॉज इट वॉज केप्ट एज अ सरप्राइज़ फॉर मी। और सरप्राइज़ ये था कि एवरी ईयर आवर प्रिंसिपल डायरेक्टर शी चूजेज़ आउट ऑफ ऑल द टीचर्स वो चूज़ करती हैं कि कोई एक या दो स्टार टीचर्स फ्रॉम द इंटायर फैकल्टी। तो इस बार आपकी इस बहन को चूज़ किया गया एज द स्टार टीचर of the institute, and I was called upon stage for my award, and I am sharing my award with you guys. Yes, मेरे institute का नाम यहाँ लिखा हुआ है. It is a very popular institute and I stand proud. I am so happy. मैं गले से लगा के खड़ी हूँ because every year appreciation award तो मुझे कई मिले हैं, but आज I would say in the last 5 years or 6 years of my teaching, Star Teacher of the Year मुझे दूसरी बार मिला है। एंड मेरे पास और भी अवार्ड्स हैं डिस्प्ले के लिए, वो मैंने सजा दिए हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। But today I am so happy for receiving this special award amongst all the teachers, which proves to go कि yes, I have put in that extra effort and it has been complimented and it has been noticed by the principal that I have perhaps put in that exemplary hard work and effort so that the students under me have shown such brilliant results, and that is why that teacher is chosen as the Star Teacher of the Year. And that is me this year. मेरे दांत, मेरी हंसी देख रहे हैं, एक आंख से एक कान से दूसरे कान तक जा रही है। मैं इतनी खुश हूँ, नेचुरली होना भी चाहिए, छोटी छोटी ये खुशियाँ सेलिब्रेट करनी चाहिए। इसको भी सेलिब्रेट करूँगी, बट आज नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि बेटी के एज़ यूजुअल अभी तक ही एग्ज़ाम ड्रैग कर रहे हैं, क्लास 12 के ख़त्म नहीं हुए और सारी खुशियाँ पेंडिंग ऐसे रुक जा रही हैं। जैसे एग्ज़ाम उसके ख़त्म होंगे तब हम बाहर जाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे या घर पे करेंगे, आई डोंट नो, बट डेफिनेटली वी विल सेलिब्रेट। तो चलिए मैं आपको दूसरे अवार्ड्स दिखाती हूँ। सो आई हैव कम टू माई रूम जहाँ पे मैंने बाकी के अवार्ड्स सजाए हैं। सो लेट मी शो देम टू यू। क्लैरिटी शायद नहीं आ रही। दिस इज़ द अवार्ड, वन अवार्ड, दिस इज़ द एप्रिसिएशन अवार्ड, एंड दिस इज़ ऑल्सो एन एप्रिसिएशन अवार्ड दैट आई हैव गॉट। और इसके अलावा मेरे पास इतने सारे सर्टिफिकेट्स हैं मेरे, जो मुझे इंस्टीट्यूट की तरफ से मिले हैं, विच इज़ ऑफ कोर्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी फॉर हैविंग गॉटन दिस अवार्ड। एंड एक खुशी मिलती है ना कि आपका काम सराहा जा रहा है और वो नज़र में आ रहा है, जो खास लोग हैं उनको पता चल रहा है, और सिर्फ स्टूडेंट्स के ज़रिए नहीं, पेरेंट्स को कितनी खुशी मिलती है। आई हैव सीन व्हेन आई वेंट अप ऑन स्टेज, मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं फॉर द इवेंट जो मेरे मैंने क्लिक करवा पाई थी। मैं दूसरों को अपना फ़ोन दिया था कि प्लीज़ मेरा ये मोमेंट एटलीस्ट क्लिक कर दो, मैं वीडियो तो नहीं कर पा रही थी। सो आई हैव दोस फोटोग्राफ्स विच आई एम गोइंग टू अटैच टू दिस वीडियो, and so I just thought I'll share this happy moment with you guys. So see you in another vlog.